बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 8। पाठ का नाम है यथा राजा तथा प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा अर्थात इसका मतलब है जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। तो इस पाठ को पढ़ते हैं, परंतु इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम थोड़ा सा यह जानते हैं कि यह है क्या। तो यथा राजा तथा प्रजा, यह जो कहानी दी गई है यह एक जातक कथा है। इसमें क्या है, जातक कथाओं में पूर्व जन्म से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। इन कथाओं में बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में समर्पित किया गया है। किसमें? जातक कथाओं में। बोधिसत्व का क्या अर्थ है? तो बोधिसत्व का अर्थ है वह व्यक्ति जो बुद्धत्व अर्थात आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है या उसका अधिकारी होता है, पर अभी कुछ नहीं हो पाया हो। कहा जाता है कि वे गौतम बुद्ध के रूप में प्रकट होने से पहले लगभग 550 बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर लोकोपकार का कार्य कर चुके थे। कौन? महात्मा बुद्ध जी। कहते हैं कि जब उन्होंने बुद्ध का जन्म लिया तो उससे पहले उन्होंने 550 जन्म ले चुके थे। तो और उनको क्या है, अपने पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण थी। ऐसा तभी हो सकता है जब व्यक्ति का क्या हो, व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वह पूरी तरह से उसके हिसाब से कार्य करने वाला हो। उसको अपने पूर्व जन्म की घटनाएं तब याद रह सकती हैं जब वो पूरी तरह से आध्यात्मिक होगा, अर्थात ईश्वर को मानने वाला होगा। तो आइए ऐसी ही एक कथा जो आपके पुस्तक में दी गई है, हम इसको पढ़ते हैं। यह कहानी भी जो है एक जातक कथा पर आधारित है। इसमें समझाया गया है कि राज्य की उन्नति व खुशहाली के लिए राजा का धर्म प्रिय, न्याय प्रिय व कर्तव्यनिष्ठ होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होगी वैसी ही प्रजा होगी। और बच्चों, यह बात जो है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती, जैसी राजा वैसी प्रजा। यह बात घर परिवार में भी लागू होती है कि माता पिता के किए गए संस्कार, जो भी वह कार्य कर रहे हैं या वो जो ऐसा भी वह आचरण कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा असर जो है उनके बच्चों के ऊपर आता है। तो वही रूप जो है बृहद रूप में एक देश के ऊपर आ जाता है। अर्थात जब व्यक्ति क्या है, जब वो हमारे देश का राजा अगर चोर होगा तो जितने भी काम करने वाले उसके अंदर के अधिकारी कर्मचारीगण होंगे वह सब भ्रष्ट होंगे। और वह राजा अगर स्वयं नहीं चोर होगा तो किसी को चोरी भी करने नहीं देगा। और जो कर्मचारी होंगे, जो अधिकारीगण होंगे, वह भी सोचेंगे कि हमारा जो राजा है, जब वही नहीं चोरी करता और अगर हम चोरी करते हुए पकड़ लिए गए तो हमारा बहुत ही बुरा हाल होगा। तो अपने राजा को अच्छा जानकर उसके अधिकारी कर्मचारी प्रजागण भी वैसा ही आचरण करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कथा को। राजा ब्रह्मदत्त एक विवेकशील व लोकप्रिय राजा था। राज दरबार, नगर तथा नगर के बाहरी सभी लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, परंतु राजा को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसके अवगुण बता सके। ऐसे व्यक्ति की तलाश में एक बार ब्रह्मदत्त अपना भेष बदलकर पूरे राज्य में घूमते हुए हिमालय प्रदेश में पहुंचे। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करते हुए वह हिमालय प्रदेश में स्थित महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचे।
महात्मा जी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर ब्रह्मदत्त आश्रम में एक ओर चुपचाप बैठ जाते। अब यहाँ पर इस परिच्छेद में क्या बताया जा रहा है, कथा के इस परिच्छेद में यह बताया जा रहा है कि जो राजा होता है वह कैसा होता है, मतलब कहने का मतलब कि वह राजा को अपने बारे में जानने की बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं कैसा राजा हूँ, मतलब मैं अच्छा राजा हूँ या बुरा राजा हूँ। तो राजा को तो कोई ये नहीं कहेगा, उसके अवगुण तो बताएगा नहीं कि देखिए आपके अंदर यह अवगुण है, आप ऐसे अपने कर्मचारियों से ऐसे चिल्ला के बात करते हैं, या आपके अंदर यह गुण है, अवगुण है कि आप खराब हैं, आप देर तक सोते हैं, आप में यह कमी है। राजा को तो उसके अवगुण बताने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं होगी। जो भी होगा, जो भी व्यक्ति रहेगा वह राजा की तारीफ ही करेगा, और इसलिए तारीफ करेगा कि उसका कुछ बुरा ना हो। लेकिन राजा जो रहता है उसको अपना अवगुण जानना रहता है। हमको अपने अवगुणों को जानने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपनी गलत बात, गलत विचार को दूर कर सके। तो राजा ब्रह्मदत्त भेष बदलकर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंच जाते हैं और चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं। वह किसी को यह नहीं बताते हैं वहां पे कि मतलब मैं एक राजा हूँ। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनको अपने बारे में जानना रहता। अगर वह बता देंगे तो उनको उनके बारे में कोई बताएगा नहीं। महात्मा बोधिसत्व जंगल से पके फल लाकर खाते थे। वह फल शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, वत्स ये फल खाकर पानी पियो। तो वो वहां पे क्या कहते हैं कि राजा जब जाते हैं तो वहां पे बोधिसत्व जो रहते जंगल से फल फूल लाकर खाते, तो उन फलों में बहुत ही ज्यादा मिठास रहती है। तो उनको वही फल जो है खाने के लिए दिया जाता है, कहा जाता है ये फल खा लो और पानी पी लो। आगे राजा ने फल खाए और पानी पिया। उसे फल बड़े ही मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से कहा, ऋषिवर ये फल बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट हैं। मतलब वो तारीफ करते हैं कि ये फल बड़े अच्छे हैं, बहुत ही मीठा है, मतलब मधुर मतलब बहुत ही मीठा है, बहुत ही स्वाद है इसमें। बोधिसत्व ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मतलब एक हल्की सी मुस्कुराहट, स्निग्ध मुस्कुराहट। और क्या कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहा, वत्स इस राज्य का राजा धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, इसी कारण ये इतने मीठे हैं। राजा के अधर्मी होने पर मधु, शक्कर तथा जंगल के फल, कंदमूल आदि सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। जो वो बोधिसत्व जो ऋषि रहते हैं वो ये बताते हैं कि ये फल क्यों मीठे हैं। राजा कहता है कि बोधिसत्व को तो पता नहीं रहता है कि मेरे सामने राजा बैठा हुआ, वो तो ये समझते हैं कि कोई यूं ही कोई आ गया है जिसका सत्कार उनको करना है, तो फल वगैरह खाने को देते हैं। उस तारीफ के बाद मतलब वो ये नहीं कहते कि जंगल की आबो हवा इतनी अच्छी है, अच्छा पानी है, जंगल में है, शुद्ध वातावरण है, इसलिए फल इतना अच्छा है, या हम पेड़ पौधों की ऐसी देखभाल करते हैं। बोधिसत्व क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं कि हमारे राज्य का जो राजा है ना, वो मतलब इतना न्यायप्रिय है कि वह धर्म के हिसाब से शासन करता है। धर्म के हिसाब का मतलब कि एक सही मार्ग का अनुसरण करते हुए शासन करता है, और वह जब उसके शासन में कोई दोष नहीं है, इस वजह से हमारे राज्य के फल जो है इतने मीठे, स्वाद और मधुरता से भरे हुए हैं। और यह भी बताते हैं कि अगर राजा धर्मप्रिय, न्यायप्रिय नहीं होगा तो जो भी कंदमूल या फल फूल है उसमें क्या होता है, कड़वाहट आ जाती है, उसमें स्वाद नहीं रह जाता है। बच्चों ये बात सिर्फ यहीं पे इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जिस दिन मम्मी प्रेम से खाना बनाती है उस दिन क्या होता है, खाने में वह एक अलग सा स्वाद नजर आता है। और कितना भी बढ़िया खाना बनाओ, यदि मम्मी गुस्सा हो के आपको
गुस्सा हो कि डांट डांट के खाना बनाए, ऐसा होता रहता है, वैसा होता रहता है, दिन भर हमको खाना पकाना पड़ता है, ये लोग बैठ के खाते, तो उस खाने में स्वाद नहीं रह जाता है, उस खाने का स्वाद खत्म हो जाता है। सिर्फ वो खाना जो है सिर्फ खाओ और पेट भरने के काम में आता है। अर्थात उस शरीर में उस खाने को खाने के बाद शरीर को क्या होती है, ताकत भी नहीं मिलती और दिल भी खुश नहीं होता है, तो मतलब सिर्फ वह पेट भरने के काम में आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही उदाहरण चरितार्थ होता है। फिर आगे कहते हैं बोधिसत्व कि राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा खुशहाल बना रहता है। अगर राजा जो है न्यायप्रिय रहेगा तो पूरा का पूरा राष्ट्र जो है वह खुशहाल बना रहेगा। ब्रह्मदत्त कुछ नहीं बोला, उसने अपना परिचय भी नहीं दिया। थोड़ी देर रुककर उसने बोधिसत्व को प्रणाम किया और अपनी राजधानी लौट आया, अर्थात अपने राजमहल में चला जाता है। उसने मन ही मन सोचा, महात्मा बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा, मतलब कि वो कितना सत्य बोल रहे हैं राजा बोधिसत्व, क्योंकि फल का मेरे से फलों में मिठास आना, मैं कोई प्रकृति तो हूँ नहीं, मैं कोई कुदरत तो हूँ नहीं जो फल के अंदर मैं चीनी भर दूंगा, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। हाँ, मैं राजा जरूर हूँ, परंतु महात्मा बोधिसत्व ने ऐसा कहा, इसलिए मैं उनके कहे हुए कथन की मैं परीक्षा लूंगा। फिर आगे कहता है, कहा जाता है कहानी में कि वह इस बात की सच्चाई की परीक्षा करने में अब जुट जाते हैं। राजा ने ऐसा ही किया, उसने जानबूझकर अधर्म और अन्याय का रास्ता अपना लिया। कुछ समय बीत जाने पर फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व क्या करते हैं, बोधिसत्व के आश्रम में राजा फिर से जाता है और तब जाता है जब वो अपने प्रजा के ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, दूसरों को सताता है, मतलब यह कार्य वो जानबूझ कर करता है, सिर्फ वह परीक्षा लेने के लिए कि जो बात बोधिसत्व कह रहे थे वो सत्य है या नहीं सत्य है। बोधिसत्व ने फिर पके फल ब्रह्मदत्त को खाने को दिए। राजा को ये फल बड़े ही कड़वे लगे। राजा ने फल फूटते हुए पूछा, ऋषिवर ये इतने कड़वे क्यों हैं? वह क्या कहते हैं, बोधिसत्व ने उनको खाने को फल देते हैं और वो क्या कहते हैं, फल खाते हैं, परंतु फल जो है पिछली बार की तरह से इस बार मीठे और स्वाद से भरे हुए नहीं थे। फल जो थे वह कड़वे थे, इतने कड़वे थे कि राजा को स्वयं उन फलों को थूक देना पड़ा। वो पूछते हैं बोधिसत्व से कि ये फल इतने कड़वे कैसे हो गए? बोधिसत्व ने जवाब दिया, वत्स राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल, कंदमूल व सभी वस्तुएं कड़वी और स्वादहीन हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र कमजोर हो जाता है। यानी कि यहाँ भी क्या बताया जा रहा है कि जब राजा जैसा होगा, सिर्फ प्रजा ही नहीं, उस स्थान की, उस धरती की जो आबो हवा है, वहाँ की जो नदियाँ हैं, वहाँ के जो जल है, वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो फल फूल, अर्थात पूरी की पूरी प्रकृति, पूरी की पूरी कायनात उस स्थान की अपना रूप बदल देती है। वह भी उदास या खुश होती है। अर्थात एक राजा का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है कि वह प्रकृति के एक एक कण पर अपना असर दिखाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, मतलब राजा और जानना चाहते थे कि और क्या होता है, तो मतलब जिज्ञासा यानी जानने के इच्छुक। तो वह कहते हैं, क्या तुमने गायों के झुंड को नदी पार करते देखा है? वह सवाल करते कि मतलब तुम गायों के झुंड को क्या नदी पार करते हुए देखे हो? नदी पार करते समय सबसे आगे चलने वाली गाय यदि अपना मार्ग बदल दे तो अन्य सभी गायें अपना मार्ग बदल देती हैं। राजा भी अपने राज्य का नेता होता है। यदि वह टेढ़ा मार्ग अपना लेता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा जो है वो कुमार्ग पर चली जाती है, क्योंकि सभी को तो मौका मिल जाता है ना। राजा ही गलत कर रहा है, राजा ही अन्याय कर रहा है, तो मैं भी अन्याय करूंगा। मैं भी अन्याय करूंगा मतलब कि
मैं भी सताऊंगा, मैं भी अपना घर भरूंगा, मैं भी दूसरे को लूटूंगा। जब राजा ही कर रहा है तो मैं राजा का नाम लेके तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु राजा ही अन्यायी नहीं है, राजा ही गलत नहीं होने दे रहा है, तो किसी और का राजा ही जब नहीं गलत कर रहा है तो किसी और की भी हिम्मत नहीं होगी कुछ भी गलत करने की। तो यहाँ पे क्या कहता है कि यदि राजा भी टेढ़े मार्ग को अपना ले तो राजा ही अपना लेता है तो पूरी की पूरी प्रजा उस गलत और कुकर्म और अधार्मिक हो जाती है। राजा के साथ साथ जो है पूरी की पूरी प्रजा जो है अधर्मी हो जाती है। वो उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि जैसे सबसे आगे आगे जो गाय चल रही होती है नदी पार करते समय, अगर वह अपना रास्ता बदल देती है तो पीछे चलने वाली सभी गायें अपना रास्ता बदल देती हैं, क्योंकि उनको यह पता होता है कि मेरा जो ये राजा है या मेरा ये जो नेता है इसने मार्ग बदल दिया है, इसने मार्ग बदल दिया, अर्थात या तो आगे खतरा है या तो आगे गड्ढा है। मेरा नेता जैसा करेगा या मेरा नेता जैसे चलेगा मुझे भी उसी तरह से चलना है। आगे राजा के अधर्मी होने पर राज्य दुख को ग्रहण करता, यानी पूरा राज्य दुखी हो जाता है अगर हमारा राजा जो है वह गलत होगा। बच्चों, यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री गलत हो जाए तो क्या होगा कि वो सब कुछ, हम एक प्रकार से गुलाम हो जाएंगे। वह तमाम विदेशों से तमाम प्रकार के लोन लेने लगेगा, अपने बैंक अकाउंट को भरने लगेगा। तो वह क्या है, वह एक सबसे बड़ी चीज है। जब हमारा देश ही क्या होगा, हमारा देश जब दूसरे देशों के अधीन होता जाएगा, कहने का मतलब कि वह दूसरे एक देशों का कर्जदार होता जाएगा। तो देश का कर्जदार होना यानी कि हर एक व्यक्ति का कर्जदार होना, यानी कि हम स्वयं, हर एक आदमी, अगर आपके पिता किसी से लोन ले लेते हैं, वह अगर नहीं चुकाएंगे तो वह कल को आपको चुकाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से यह नियम हमारे घर पर लागू होता है, यही नियम जो है देश पर भी लागू होता है कि प्रधानमंत्री ही अगर हमारे देश का अर्थात राजा ही गलत हो जाएगा, वह तमाम कुरीति और कुमार्ग को अपना लेगा, तो हम स्वयं उसके मुक्त भोगी हो जाएंगे। फिर आगे कहता है, बोधिसत्व आगे क्या समझाते हैं, इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होता है वही नेता माना जाता है। मतलब कहने का मतलब जो हर कोई नेता नहीं बन सकता है, क्लास के हर बच्चे को आप लीडर नहीं बना सकते हैं, कोई एक ही लीडर होता है। आपके आप ध्यान दोगे तो आपकी हॉकी टीम में, क्रिकेट टीम में कोई एक ही कैप्टन होता है जिसकी बात अंततः सभी को माननी होती है, चाहे वह सही कह रहा हो या गलत कह रहा हो, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। ना इसको छोटे स्तर पे विरोध होता है, ना ही इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। मान लीजिए हमारे देश की जो क्रिकेट टीम है वह मैच खेलने जा रही है, तो जो क्रिकेट टीम का जो कैप्टन कहेगा वही सभी खिलाड़ियों को मानना होता है। कौन ओपनर है, कौन बॉलिंग करेगा, कौन विकेट कीपिंग करेगा, तो उसी की बातें मानी जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो श्रेष्ठ होगा उसी को नेता बनाया जाएगा। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो उसके समाज के अन्य लोग भी धर्म का मार्ग अपनाते हैं। कहते हैं अगर वह जो कैप्टन है, वह जो नेता है, अगर वह सही रास्ते पर चलता है, सब उसको पसंद भी करते हैं, सब उसको प्यार भी करते हैं और सब उसकी बातों को मानते भी हैं और सब उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलते भी हैं। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना परिचय दिया। जब बोधिसत्व से राजा को यह शिक्षा प्राप्त होती कि राजा के क्या गुण होने चाहिए, तब वो बोधिसत्व को अपना परिचय देता है कि मैं राजा ब्रह्मदत्त हूँ। वह विनय पूर्वक बोला, महर्षि मैंने ही पहले फलों को मीठा किया, मेरे ही कारण यह फल कड़वे हो गए और फिर से उन्हें मैं ही मीठा करूँगा और कभी कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प है। कहने का तात्पर्य है कि मेरे पहले अच्छे कर्मों के कारण अगर यह फल मीठे थे तो मैं
मैं ही इसका दोषी हूँ, क्योंकि मैं अन्याय और मैंने ही कुरीति का मार्ग अपनाया है। अब मेरा ही धर्म और मेरा ही फर्ज बनता है कि ये जो मैंने गलत किया हुआ है इसको सही मैं ही करूँ। तो मैं ही इसको सही करूँगा, मैं ही इसको अच्छा करूँगा, मैं ही इन फलों को मीठा करूँगा, अर्थात प्रकृति को मैं वापस उस खुशहाली से भर दूँगा और वापस कभी भी इस पूरी प्रकृति को, इन फलों को कभी भी कड़वा नहीं होने दूँगा। आगे बोधिसत्व को प्रणाम कर ब्रह्मदत्त राजधानी लौट गया। ब्रह्मदत्त जो रहते हैं वह बोधिसत्व को प्रणाम करते हैं और अपने राजधानी अर्थात अपने राजधानी अपने राजमहल में चले जाते हैं और न्यायपूर्वक राज करने लगते हैं। उसका राज्य फिर धन धान्य से लहरा उठता है। धन धान्य धान्य मतलब धान यानी कि अनाज, वो क्या कहते हैं धन, अर्थात उसका जो राज्य रहता है उसके अच्छे कर्मों के कारण, उसके धर्म प्रियता और न्याय प्रियता के कारण क्या होता है, फिर से धन धान्य अर्थात संपत्तियों से खुशहालियों से भर जाती है। तो बच्चों हमें हमेशा ही धर्म का अनुसरण करना चाहिए, हमें हमेशा ही न्याय का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर हम कुछ भी गलत करते हैं, कहने का तात्पर्य यह है यदि हम अपना और पराया, अगर हम अपने को कोई हमारा अपना है और अगर हम उसको दोषी, उसकी गलती पे उसको दोषी नहीं ठहराते हैं, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि वह जो दोष होता है वह इतना विकराल हो जाता है कि फिर वह बढ़ता जाता है, फिर आप उसको उसका कोई भी उपचार अर्थात उसका कोई भी रास्ता आप नहीं निकाल सकते हैं। तो जिस प्रकार से राजा ब्रह्मदत्त ने न्याय और धर्म का अनुसरण लिया, पूरे राज्य में न्याय का डंका पीटा, उसी प्रकार से हमें भी धर्म और न्याय का अनुसरण लेना चाहिए।